बच्चों, अब अगला हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा टॉपिक है पैराबोला। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो पावर होगी आपकी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन पैराबोला जब भी आपको दिखेगा आपको हमेशा पावर कैंसिल कौन सी लगानी, 2 लगानी है। देखो फिजिक्स में कई बार आपको इस तरीके के या इस तरीके के ग्राफ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये सारे ग्राफ जो होते हैं आपके पैराबोला के होते हैं। अब पैराबोला के ग्राफ को आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो देखो पैराबोला बहुत इजी है। आपको क्या याद रखना है, 2 तरीके के पैराबोला की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो एक चीज आपको याद रखनी है, पावर जो होती है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। अगर पावर सिंगल होगी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर पावर जो है स्क्वायर में होगी तो क्या होगा, आपके पास पैराबोला होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है बेटा, बहुत सिंपल लाइन है। पैराबोला बेंड्स टुवर्ड द वेरिएबल विद स्मॉलर पावर। जिसकी पावर स्मॉल होगी उस एक्सेस की तरफ पैराबोला घूम जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर पावर किसकी है, वाई की, तो पैराबोला का फेस किसकी तरफ घुमा दो, वाई की तरफ घुमा दो। सिंपल। अगर मैंने बोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो बच्चों पावर छोटी किसकी, x की, तो फेस किसकी तरफ घुमा दो, x की तरफ घुमा दो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो चलो इसको और पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ पैराबोला इज वेरिएबल। देखो बच्चों, पैराबोला का जो स्लोप होता है वो तो वेरिएबल होता है, मतलब ये इतना वाइड भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है, लेकिन जो इसका शेप होगा वो इसी तरीके से मेंटेन रहेगा हमेशा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, पावर स्क्वायर में होनी चाहिए और छोटे की तरफ घुमा दो, छोटे वेरिएबल की तरफ घुमा दो, और पावर किसी होनी चाहिए आपकी स्क्वायर में होनी चाहिए। देखो y इक्वल टू के एक्स आपको गिवन है, तो इस तरीके का आपका एक ग्राफ बनेगा अगर k पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला y इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर k कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए क्या करोगे आप, नेगेटिव के लिए देखो घुमाना किस साइड पे, जिसकी पावर छोटी है, किसकी, y की, लेकिन कहां पर, नेगेटिव साइड पे, तो ये ऐसे घुमा दो। बात समझ गए? अगर मैंने आपको बोला x इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है, x इक्वल टू 2y स्क्वायर, के ये वाली टर्म्स है, तो बच्चों पावर किसकी छोटी है, x की, तो बनाओ ग्राफ ऐसा। x की पावर छोटी है मतलब x की तरफ घुमा दो, और इधर ही क्यों घुमाया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सेस की तरफ घुमा दिया, ये माइनस y की तरफ घुमाया था हम लोगों ने। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है x इक्वल टू माइनस का 2y स्क्वायर, x इक्वल टू माइनस का 2y स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर पावर किसकी छोटी, x की छोटी, तो यहाँ पर किसकी तरफ घुमा दोगे, x की तरफ घुमा दोगे, लेकिन कैसा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस एक्स, और इधर ये आपने घुमा दिया, ये पैराबोला का ग्राफ आपने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पावर के वजह से इनके पैराबोला के ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। अगला है ड्रॉ ग्राफ्स फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं इनकी, यहाँ पर हम लोगों को कैसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये तो क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, छोटी पावर किसकी, y की, तो ग्राफ किसकी तरफ घूमेगा, y की तरफ। क्या यहाँ पर प्लस माइनस है, क्या यहाँ पर प्लस माइनस है, हाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब y कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। तो क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्या ये करेक्ट है, नहीं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर इसने इंटरसेप्ट पॉइंट दे दिया, तो इंटरसेप्ट पॉइंट देने की वजह से इस ग्राफ को 2 से ऊपर शिफ्ट कर देना है। देखो ये 0 है, तो यहाँ पर कहीं पे 1 होगा, यहाँ पर कहीं पे 2 होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, कुछ ऐसा आपने ग्राफ बनाया, और ये क्या हो गया, 0,2 पे आपने इसको शिफ्ट कर दिया, ये इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला का। ठीक है, अगला देखो, अगर आपने x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 लिखा, तो बच्चों x की तरफ आपको ग्राफ को घुमाना है, और यहाँ पर y के टर्म्स जो है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव x की तरफ घुमाना है। तो क्या आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा जो ओरिजिन से पास होगा, नहीं। इस बार यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इंटरसेप्ट पॉइंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 पे ये इंटरसेक्ट करेगा, तो बच्चों इसको आगे शिफ्ट कर दो कुछ यहाँ पर, और ये क्या हो गया, 2,0। इस तरीके से आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जाता तो इधर घूम जाता। समझ गए? कर लोगे पैराबोला के इक्वेशन सॉल्व, बहुत इजी है। जब भी पावर स्क्वायर दिया हुआ हो तो क्या करना है, पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, छोटी पावर की तरफ चेहरे को घुमा दो, छोटी पावर की तरफ इसको घुमा दो बस।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है सर्कल। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज आर। देखो ये एक सर्कल की इक्वेशन जो आपको गिवन है ये है। ये जब भी आपको दिख जाए ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन है। मतलब आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस है, और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस है। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन कभी प्लस में है कभी माइनस में। तो इस तरीके से आपको इसका एक ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया, तो बच्चों ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये सेंटर से पास हो। और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस जो है वो a के बराबर थी, तो यहाँ पर रेडियस को किसके टर्म्स में दिया हुआ है, 16। तो बच्चों क्या ये a, इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो 16 जो है किसके बराबर है आपके पास, ए स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ए स्क्वायर बराबर 16, तो a इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4, और यही इसकी क्या हो गई, रेडियस। मतलब कि जो आपके पास सर्कल बनेगा वो इसकी सभी साइड्स कितनी होंगी, 4 की होंगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। सर्कल में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, इससे ज्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हमारे पास स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स इस तरीके के आते हैं, बाकी आगे भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इलिप्स पढ़ो पहले। इलिप्स में क्या करना है बच्चों, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरीके की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। देखो ए और बी कांस्टेंट होते हैं, ए और बी कांस्टेंट हो गए। अगर आपने अगर केस वन लिया बच्चों जहां पर ए इज ग्रेटर देन बी है, देखो ए बी से बड़ा होगा, ए की टर्म्स बी से बड़ी होगी, तो क्या होगा, ए तो होता है एक्स एक्सिस पे, वाई होता है बी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे ए है तो इसकी लाइन जो होगी ज्यादा बड़ी होगी, लाइन ज्यादा बड़ी होगी, मतलब कि ये जो है ये वैल्यू जो है ज्यादा बड़ी होगी, यहाँ पर एक पे इंटरसेक्ट करेगा। y इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको क्या मिला, x इक्वल टू प्लस माइनस का है, मतलब यहाँ पर और ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू क्या मिला आपको, प्लस माइनस का b, तो ये पॉइंट मिला आपको और एक ये पॉइंट मिला आपको। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी है b से, मतलब a वाली साइड b से ज्यादा बड़ी होगी, तो देखो b छोटा है a बड़ा है, तो इस तरीके का इलिप्स आपको मिलेगा, इस तरीके का इलिप्स आपको मिलेगा। तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और यहां से यहां तक की ये लेंथ होती है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो बाकी ये केस नंबर 1 है, आगे के केस हम लोग अभी पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो भी ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला का। जो हम लोग पढ़ रहे थे केस 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आपने कुछ ऐसा शेप बनाया था, ठीक है। वो कब बनेगा, जब a की वैल्यू b से बड़ी हो। तो a की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, ये वाली लेंथ कम होगी, तो कुछ शेप ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको ये मिलेगा, और x इक्वल टू 0 पुट करने पे ये मिलेगा आपको पैराबोला की इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर b जो होगा वो क्या है, ग्रेटर है, तो b कहाँ पर बनेगा, b ग्रेटर है ये, और a क्या है, छोटा। तो बच्चों आपका ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये आपके b जो है बड़ा है, a छोटा है, तो बेटा b बड़ा कर दो, a छोटा कर दो। अब इसके ग्राफ प्लॉट कर दो तो आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है, कुछ इस तरीके का। तो ये पैराबोला की सेकंड केस है हमारे पास। आ गई बात समझ में। यहाँ पर b क्या है, अब देखो b क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और a क्या है, सेमी माइनर एक्सिस हो गया आपके पास सेकंड केस में। अब देखो बच्चों आपको ये पता कर इस इक्वेशन में पता करना है कि ये किसकी इक्वेशन है। देखो सबसे पहले हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो होती है पैराबोला की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 9 है, तो बच्चों क्या ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर a और b को देखो, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, b की वैल्यू कितनी है 3। बच्चों कौन बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b,
ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है कि ए बड़ा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अगला केस है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको कुछ भी इस तरीके की टर्म्स दिया हुआ है जैसे एक्स वाई इक्वल टू 5 या एक्स वाई इक्वल टू पाई, तो ये सब क्या होता है बेटा, इधर क्या है सारे कांस्टेंट है। और जब भी कांस्टेंट की एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट की टर्म्स में हो तो हमेशा कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कौन सा ग्राफ प्लॉट करोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1/y लिख सकते हो या फिर y इक्वल टू 1/x आप लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बढ़ेगा तो y कम होगा, x बढ़ेगा तो y कम होगा। और यहाँ पर बच्चों ये वाला ग्राफ कब प्लॉट करना है आपको, जब यहाँ पर y जो है पॉजिटिव हो, और अगर y नेगेटिव हो तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट कर देना है। आ रही है बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, y पॉजिटिव है तो देखो x बढ़ेगा तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपका। देखो x बढ़ रहा है इधर जाने के बाद तो y कम हो रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करना है। और अगर ऑपोजिट में आपको करना है तो इस तरीके का ग्राफ आपका प्लॉट होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर m इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लॉट ग्राफ। अब इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के। लेकिन आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है, काइनेटिक एनर्जी और वी का। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपने इधर ड्रॉ किया, वी इधर ड्रॉ किया। अब काइनेटिक एनर्जी और वी के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो काइनेटिक एनर्जी और वी जो है यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मली लिया, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, पैराबोला की तरह बनेगा, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ग्राफ बनेगा। आ रही है बात समझ में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह मतलब y छोटा तो y की तरफ घुमा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी की पावर छोटी तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ इसको घुमा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली और v स्क्वायर के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर के बीच में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, देखो काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर की तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो साइन यहाँ पर लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू एम वी दिया हुआ है, जहाँ पर m क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है। द प्लॉट ग्राफ बिटवीन, देखो इसमें p और 1/v के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो p और 1/v के बीच में आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, तो p तो जो है v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो p इज, यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू 1/x का बनाना है आपको, मतलब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ y हो, मतलब v हो, तो v बढ़ेगा तो p कम होगा, v बढ़ेगा तो p कम होगा। तो इस तरीके से इसको इधर बढ़ाओगे तो v कम होता जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन का ग्राफ मैंने आपको कब बताया था, जब पॉजिटिव साइन हो तो ऐसा और नेगेटिव हो तो इस साइड और इस साइड पे ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू 4t स्क्वायर, y इक्वल टू 2t, फाइंड लोकस ऑफ पार्टिकल। लोकस का मतलब होता है उसका पाथ को ट्रैक करना है, किस पाथ पे हो गया है, मतलब उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो बच्चों आपको पता है y इक्वल टू 2t गिवन है, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो गया, y/2, ठीक है। और आपके पास x इक्वल टू कितना है, 4t स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर इसमें क्या पुट कर सकते हो आप, 4t स्क्वायर की जगह y/2 का होल स्क्वायर, मतलब देखो y इसका स्क्वायर होगा तो 4 से 4 गया तो क्या बचा यहाँ पर, y स्क्वायर बचा, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिख सकते हैं हम लोग। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा प्लॉट करोगे आप, इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट करोगे। आ रही है बात समझ में। सॉरी, इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके से, क्यों, क्योंकि x की तरफ घुमाना है चेहरा और y जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। देखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ को
आपको गिवन है y इक्वल टू ई की पावर x, और जब भी आपको e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो e की पावर x के दो ही ग्राफ आपको मिलेंगे हमेशा। या तो ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से ऊपर जाएगा या इधर से नीचे की तरफ आएगा। देखो कैसे इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होगा, आपको x की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू ई की पावर क्या मिलेगी आपको 0, और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, मतलब x बराबर 0 पे y की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको 1 मिलने वाली है। तो x बराबर 0 कहाँ होगा यहाँ पर, और y बराबर 1 कहाँ होगा यहाँ पर, मतलब यहाँ से ये ग्राफ पास होने वाला है, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 1, और e की पावर 1 का मतलब क्या है, e की पावर 1 का मतलब है यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 2.178। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करी तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी e की पावर -1 मतलब 1/e मिलेगा, ठीक है। तो 1/e मिलेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 1/2.78, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसका ग्राफ अभी प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू इनफाइनाइट अगर आपने पुट किया तो y इक्वल टू e की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। और e की पावर इनफाइनाइट जब भी आपने यहाँ पर लिखोगे तो आपको वैल्यू कितने मिलने वाली है बच्चों, e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू आपको मिलने वाली है इनफाइनाइट, तो आपने यहाँ पर इनफाइनाइट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अगर आपने x की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट रखा तो क्या होगा y इक्वल टू e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1/e की पावर इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू ये हो जाएगी मतलब यहाँ पर 0। देखो समझो, x की इनफाइनाइट वैल्यू पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो x इनफाइनाइट कहाँ पर हो, पहले यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2.7 मतलब y और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर कहीं पे आ गया होगा। x की वैल्यू -1 के ऊपर बेटा y की वैल्यू बहुत कम है, आ रही बात समझ में। और x की वैल्यू अगर आपने इनफाइनाइट ले गए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, तो मतलब x की वैल्यू अगर आपने इनफाइनाइट ले ली तो y जो हो जाएगा इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे कहीं पे यहाँ पर एक पॉइंट होगा। तो बच्चों इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ प्लॉट होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ प्लॉट होगा, आ रही है बात समझ में। अगर हम लोगों ने लिया y इक्वल टू, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x, ठीक है। y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x, इसमें भी x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर इनफाइनाइट पुट करो, ठीक है। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो e की पावर x जब भी इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है मतलब ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, ये माइनस या नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, याद रखना इस तरीके से नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ड्रॉ होगा। अब देखो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में ये फंक्शन दिया हुआ है आपको y इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों क्या करना है x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखो x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, लेकिन y किसके ऊपर डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो x की वैल्यू अगर आपने π/2 रखी, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मतलब y कहाँ पर जाएगा 1 पे जाएगा। x की वैल्यू अगर आपने पाई रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0। x की वैल्यू अगर आपने 3π/2 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और x की वैल्यू अगर आपने 2π रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। अब देखो कैसे, यहाँ पर आपने एक ग्राफ को ऐसे प्लॉट किया, ठीक है। x जो है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से चलता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ऐसा ही ग्राफ बनाते हो साइन एक्स का। तो बच्चों यहाँ पर 0,0 मतलब दोनों की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 0,0 से शुरू होगा। अब x की वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी बच्चों। π/2 कितना कब कवर कर लेता है, जब ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर कितना होता है पाई, यहाँ कितना होता है 3π/2 और यहाँ कितना होता है 2π। तो देखो π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर कितना है 1, ठीक है। पाई पे गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0/0। 3π/2 पे गया, 3π/2 पे गया तो y की वैल्यू कितनी मिली इसको बच्चों यहाँ पर मतलब -1 मिली, और 2π पे जाते से इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस तरीके से इसके ग्राफ प्लॉट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं x और y।
x की वैल्यू अगर आपने π/2, पाई, 3π/2 और 2π ड्रॉ करी, देखो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, याद रखना, टेबल याद रख लेना। तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा ग्राफ मिलेगा, मतलब x की जब वैल्यू जो होगी π/2 होगी, मतलब यहाँ पर कहीं पे होगा x, तो y की टर्म्स जो होगी वो 0 होगी, y की टर्म्स क्या होगी 0 होगी। तो x की वैल्यू जो होगी π/2 पे y क्या होगा आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, और x की वैल्यू जो हो y की यहाँ पर जो पाई है वो होगा आपके पास -1। देखो पाई की x जो होगा पाई डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो पाई डिस्टेंस कहाँ पर कवर होगी आपकी यहाँ पर कवर होगी, तो y कितना मिलने वाला है आपको -1 मिलने वाला है। ठीक है, अब 3π/2 पे कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, 3π/2 पे कितना हो जाएगा 0। देखो π/2 पे तो आपको कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, पाई पे कितना मिल रहा है -1, 3π/2 पे कितना मिल रहा है बच्चों 0, वापस से 0 आ गया, और 2π पे कितना मिल रहा है आपको 2π पे भी आपको 1 मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से cos x का ग्राफ आपको ऐसे प्लॉट करना है। अब बात करते हैं x और y। अगर आपको ऐसे -5 दिया हुआ है बच्चों, साइन की जो इक्वेशन के आगे -5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वही sin x वाला ग्राफ होगा, वही sin x वाला ग्राफ होगा, बस इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो पहले पॉजिटिव में था, माइनस आ गया तो नेगेटिव से आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे कंसीडर करके चलो y इक्वल टू माइनस का sin x है। ठीक है, तो sin x होता तो हम ऐसा बनाते, माइनस का sin x है तो ऐसा बनेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो पॉइंट है पहले 1 पे था, तो हम लोग यहाँ पर 1 पर इंटरसेप्ट कर रहे थे, अब कितना है बच्चों 5 पे, तो ये -5 और ये प्लस का 5 आ गया। ठीक है, अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू cos x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले आपको y इक्वल टू cos x को देखो, y इक्वल टू cos x का ग्राफ ऐसा है, तो ऐसा है बच्चों, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर आया, लेकिन जब भी इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करोगे तो वो वापस कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। जब भी इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वापस से कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाने वाले हो, इसका ग्राफ आप ऐसे बनाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर कितना π/2, यहाँ पर कितना पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर कितना 2π। तो cos स्क्वायर x का ग्राफ आपको ऐसा प्लॉट करना है, साइन का ऐसे प्लॉट करना है, cos x का। ये याद रखना है, बस डायरेक्टली आप याद करो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है।